गणेशाय नमः। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। स्कंद पुराण के अनुसार ये व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ होकर अश्विनी को कृष्ण अष्टमी तक चलता है। आइए जानते हैं इसकी पूजन विधि। 16 अंजलि कुल्ले करके प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि निर्मित लक्ष्मी की प्रतिमा का स्थापन करें। उसके समीप 16 सूत्र के डोरे में 16 गांठ लगाकर उनका लक्ष्मये नमः से प्रत्येक गांठ का पूजन करें। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का विधि विधान से पूजन करें। पूजन के पश्चात लक्ष्मी जी का ये मंत्र कहें। उक्त डोरे को दाहिने हाथ में बांधे और हरी दूर्वा के 16 पल्लव और 16 अक्षत लेकर कथा सुने। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां अश्विनी कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन व्रत और पूजा करके कथा सुनती हैं। इस व्रत के संदर्भ में 16 की संख्या का बहुत महत्व है। प्रति वर्ष नियम पूर्वक इस व्रत को करने वाली स्त्रियां 16 वर्ष तक इस व्रत को करती हैं। इस व्रत का उद्यापन 16वें वर्ष में होता है। अंतिम दिन गंडे को दूब सहित तथा मिट्टी का हाथी लक्ष्मी जी की मूर्ति के पास अथवा अल्पना पर रखकर पूजन किया जाता है। पूजा के लिए पूरी पुआ के साथ 16 पिन्नियां या हलवा आवश्यक होता है। इस व्रत में 16 बोल की कहानी 16 बार कही जाती है और अक्षत छोड़े जाते हैं। आइए जानते हैं 16 बोल की कथा। अमौती दमौती रानी पोला पर पाटन गांव मगर सेन राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सुना हो महालक्ष्मी देवी नानी। हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। इसके पश्चात अक्षत छोड़कर पूजा करती हैं तथा व्रत की कथा कहती हैं। आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। एक राजा की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी को एक पुत्र था जबकि छोटी रानी को अनेक पुत्र थे। महालक्ष्मी पूजन के दिन छोटी रानी के पुत्रों ने मिलकर मिट्टी का हाथी बनाया तो बहुत बड़ा हाथी बन गया। छोटी रानी ने उसकी पूजा की। बड़ी रानी सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। पुत्र के पूछने पर उसने थोड़ी सी मिट्टी लाने को कहा और बोली, मैं भी उसका हाथी बनाकर पूजा करूंगी। देखो तुम्हारे भाइयों ने कितना बड़ा हाथी बनाया है। इस पर उसका पुत्र बोला, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लेकर आता हूँ। यह कहकर उसका पुत्र इंद्रदेव के यहाँ गया और वहाँ से अपनी माता के पूजन हेतु ऐरावत हाथी को मांग लाया। माँ ने श्रद्धा पूर्वक पूजन किया और कहा, क्या करें किसी के 150, मेरा एक पुत्र पूजावे आस। आपको महालक्ष्मी व्रत कथा सुनकर कैसा अनुभव हुआ हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।